वक्त है न्यूज़ पर व्यूज सेगमेंट का और आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं हम ईपैक ड्यूरेबल से। देश में रूम एसी की दूसरी सबसे बड़ी ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ये ओडीएम, और साथ ही एयर कंडीशनर और दूसरे अप्लायंसेस की डिज़ाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग का करती है कंपनी। कारोबार नतीजे आए थे इस वीकेंड पर शनिवार को, और बता दूं आपको रेवेन्यू 14% घटकर आया है, लेकिन कामकाजी मुनाफा 5.5% बढ़ा है। मार्जिन में 7.25% से 8.25% तक की बढ़त हुई है। अच्छा, मार्जिन बढ़कर आए हैं और मुनाफे में 2-2.5% की रही कमी। साल दर साल ये है आपके लिए नतीजे। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कंपनी के चेयरमैन और होल टाइम डायरेक्टर बजरंग बोथरा साहब। सर ने श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली से एमकॉम की डिग्री हासिल की है। 27 साल से ज़्यादा गहरा अनुभव इस फील्ड का है बोथरा साहब को। बोथरा साहब, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। समझाएं सर इस तिमाही के नतीजों को, जहां आय थोड़ी कम हुई है, मुनाफा फ्लैट रहा है, लेकिन मार्जिन बढ़कर बेहतर होकर आए। क्या खास ट्रिगर्स रहे इस तिमाही में? थैंक यू वेरी मच वाली सिंघवी साहब, आपने समय दिया अपने चैनल के ऊपर, और आपके थ्रू हमने आपके दर्शकों से बातचीत करने का मौका मिल रहा है। थैंक यू सर। और अभी बैकग्राउंड ये है कि अपना ईपैक ड्यूरेबल्स जो है वो आपने जैसे बताया कि एयर कंडीशन में स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंसेज, लार्ज डोमेस्टिक अप्लायंसेज कंपोनेंट्स के अंदर है, और वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट। और अपना भी टोटल रेवेन्यू का 65% रेवेन्यू एयर कंडीशन बिजनेस से आता है। और गोइंग फॉरवर्ड ये हम हमारी कोशिश रहेगी कि भी ये हम और लिवरेज करके, और ये दूसरे बिजनेस को लिवरेज करके, और इसमें रेशियोज को हम और कैसे अपने बेनिफिट के लिए ले सकते हैं। कमिंग टू द क्वार्टर रिजल्ट्स, ऑफ कोर्स रेवेन्यू हमारा कम हुआ है, 14% रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर कम हुआ है, लेकिन वो बेसिकली उसका कारण है कि जो अनसीजनल रेन हुई है अब की बार, पूरे उससे पूरी इंडस्ट्री, एयर कंडीशन इंडस्ट्री ही सफर हुई है। और जो लास्ट ईयर का Q4 का जो इन्वेंट्री थी वो कैरी फॉरवर्ड हुआ, और अनसीजनल रेन के कारण अभी मार्केट में एक पिकअप कम हो गया, और ओवरऑल एयर कंडीशनर मार्केट में 30% के आसपास डी ग्रोथ हुई है इस क्वार्टर के अंदर कंपेयर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। लेकिन इतना डी ग्रोथ होने के बाद में भी हमने मतलब सिर्फ 14% ही डी ग्रोथ हुई हमारे रेवेन्यू में, लेकिन दूसरा जो हमारा ईबिटा लेवल है वो हमारा हमने मेंटेन किया, बल्कि हमने उसमें 5.6% का ग्रोथ लाया है। ईबिटा मार्जिन में भी हमारा 156 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव हुआ है। नेट प्रॉफिट में भी हमारा 43 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो उस तरह से अगर ये अनफेवरेबल सिचुएशन एयर कंडीशनिंग होते हुए भी जो एक कंपनी का ट्रस्ट है डोमेस्टिक अप्लायंसेस के ऊपर, एलडी अप्लायंसेस के ऊपर और कंपोनेंट्स के ऊपर, उसमें हमने काफी कुछ जो हमारी जो ये एक एयर कंडीशनर का एक सेटबैक था, इस टेम्पररी सेटबैक जो बोलते हैं, उसको हम काफी मिटिगेट कर पाए। बात है ऐसे में जब पहली तिमाही थोड़ी सुस्त रही, तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि ये रिकवरी या फिर बेहतर होने के संकेत कब से मिलेंगे, और पूरे साल भर के लिए आपका जो गाइडेंस है क्या उसे आप कम कर रहे हैं, या किस तरह से आप अपने गाइडेंस के साथ रहेंगे, जरा समझाएं सर। ऐसा है कि हमने पहले गाइडेंस दिया है कि वी हैव टू इम्प्रूव द इंडस्ट्री, और हमने एक गाइडेंस के हिसाब से 30%, 35% प्लस ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं पूरे साल के अंदर। और डेफिनेटली ये जो एक Q1 का एक जो वीक परफॉर्मेंस रहा है इंडस्ट्री का, मैं खाली अपनी कंपनी की बात करता हूँ, एक इंडस्ट्री का परफॉर्मेंस वीक रहा है, वो डेफिनेटली Q3 Q4 और या हम यूं बोले H2 के अंदर काफी रिकवर हो जाएगा। और ओवरऑल हमारा जो बिजनेस गाइडेंस है, रेवेन्यू गाइडेंस है पूरे साल का, वो इंटैक्ट है, उसमें कोई चेंज नहीं है, उसमें बिल्कुल चेंज नहीं है। तो वी आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट टू अचीव दैट गाइडेंस। तो क्या दूसरी तिमाही से, ये जो अभी तिमाही चल रही, इसी से संकेत सुधरने के मिल जाएंगे? क्या ये मान के चलें कि पहली तिमाही की जो परफॉर्मेंस है ये बॉटम परफॉर्मेंस है, और यहाँ से धीमे धीमे इंप्रूवमेंट के संकेत आएंगे? कि हमेशा जैसे क्या है, हमारा डेफिनेटली जो हमारे दूसरे सेगमेंट्स हैं वो तो हमारे कंसिस्टेंट चल रहे हैं, और ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे हैं। एयर कंडीशन का ट्रेडिशनली क्या होता है कि जो Q2 एक जो क्वार्टर होता है ना, वो RFQ के लिए होता है। हमारे कस्टमर्स जो है ना RFQ फ्लोट करते हैं, इसके साथ हमारी न्यू डिजाइन सारी फाइनलाइजेशन होती है। तो Q2 क्वार्टर मेनली RFQ फाइनलाइजेशन में, न्यू कस्टमर एक्विजिशन के अंदर और बिजनेस को मैच्योर करने में लगता है। तो Q2 एयर कंडीशन बिजनेस के हिसाब से वो हमेशा ही ट्रेडिशनली वैसा ही रहता है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड Q3 और Q4 डेफिनेटली डेफिनेटली बहुत ठीक हो जाएगा, बहुत ठीक हो जाएगा, और H2 जो हमारा काफी ठीक हो जाए। ओके, दूसरी तिमाही से काफ़ी बेहतर होने की संभावना है। बोथरा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आगे का आउटलुक देने के लिए। थोड़ा सा आज समय की कमी है, लेकिन हम विस्तार से आपसे बात नहीं कर पाए, लेकिन मजबूत आउटलुक है। दूसरी छमाही यानी कि अगले 6 महीने जो इस वित्त वर्ष के, जो अक्टूबर से लेके मार्च तक के होंगे, वो काफ़ी मजबूत होंगे। साथ ही गाइडेंस जो है पूरे साल का 30% प्लस की ग्रोथ का,
वो कंपनी ने बरकरार रखा है। पहली तिमाही में भले ही रेवेन्यू 14% घटकर आया, उसके बावजूद वो गाइडेंस है, तो ये सेकंड हाफ को लेकर ज़्यादा पॉजिटिव और ज़्यादा मजबूत आउटलुक कंपनी की तरफ से आता हुआ